कोइन चेंज प्रॉब्लम। तो पहले देख लेते हैं कि कोइन चेंज प्रॉब्लम क्या है। कोइन चेंज प्रॉब्लम में हमारे पास कुछ अमाउंट पी होगी और हमें पी के चेंज देने हैं। और पी के चेंज देने के लिए जो भी कोइंस या डिनोमिनेशन अवेलेबल है वो मिनिमम नंबर ऑफ कोइंस हमें यूज करने हैं पी के चेंज देने के लिए। और जो कोइंस या डिनोमिनेशन अवेलेबल है वो इनफाइनाइट नंबर्स में अवेलेबल है। यानी कि हमें पी के चेंज देने हैं और मिनिमम नंबर का कोइंस यूज करके हमें चेंज देने हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे 100 के चेंज चाहिए और उसके लिए जो डिनोमिनेशन या कोइंस अवेलेबल है वो 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज एंड 50 रुपीज। ये सारे कोइंस इनफाइनाइट टाइम्स अवेलेबल है, तो हम जितनी बार चाहे हम यूज कर सकते हैं। तो 100 के चेंज के लिए हमारे पास वेरियस आंसर पॉसिबल है। 5 का कोइन यूज करेंगे तो हमें वो 20 टाइम्स हमें यूज करना होगा, 20 कोइंस यूज करने होंगे। हम 10 का कोइन यूज करेंगे तो वो 10 टाइम्स यूज करना होगा, 10 कोइंस यूज करने होंगे। 20 का कोइन यूज करेंगे हम तो 5 कोइंस चाहिए। और 50 का कोइन यूज करेंगे हम तो उसके लिए 2 कोइन चाहिए। हम कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। दो 10 के कोइन लेंगे और उसके बाद 20 के और 5 के वो चेंजेस ले सकते हैं हम। तो वेरियस आंसर पॉसिबल है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? हमें मिनिमम नंबर ऑफ कोइन चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कोइंस हमें 50 का कोइन यूज करेंगे तो मिलेगा। वो आंसर है हमारा 2 कोइंस। तो 2 कोइंस वो हमारा ऑप्टिमल आंसर हुआ। बाकी ये जो सारे आंसर हुए वो फिजिबल आंसर है। ये हमारा ऑप्टिमल आंसर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो कोइन यूज किए वो मिनिमम है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो यहाँ पे फुलफिल होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमें जो नंबर ऑफ कोइन यूज किए है, डिनोमिनेशन यूज किए है चेंज के लिए वो मिनिमम होने चाहिए। तो इस केस में हमने मिनिमम यूज किए, इससे मिनिमम पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इसको हम ग्रीडी से सॉल्व करते हैं। तो ग्रीडी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? ग्रीडी का मतलब क्या है? ग्रीडी का मतलब है कि लालची होना। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे तो हमें ये सॉल्यूशन मिलेगा? तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 100 के चेंजेस के लिए अगर मिनिमम कोइन आपको लेने तो हमारी ग्रीडीनेस यहाँ पे क्या होगी? क्या ग्रीडी स्ट्रेटेजी होगी कि जो अवेलेबल कोइन है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू का कोइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेटेजी हम डिसाइड कर रहे हैं उसमें हमारी ग्रीडीनेस दिख रही है कि हम जो मैक्सिमम वैल्यू का कोइन है वो यूज करें ताकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ कोइन हमारे पास आए। तो इसको हम ग्रीडी स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि ग्रीडी स्ट्रेटेजी से कैसे सॉल्व करते हैं। 10 रुपीज, 15 रुपीज एंड 60 रुपीज के कॉइन्स अवेलेबल है। ये जो डिनोमिनेशन अवेलेबल है वो 10, 15 एंड 60। और हमें जो चेंज चाहिए वो 40 रुपीज के चाहिए। तो यहाँ पे ग्रीडी स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी? हमें 40 के चेंज लेने हैं। तो 40 के चेंज के लिए जो पॉसिबल वैल्यूज है दैट इज 10 एंड 15, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू का कोइन हम यूज करेंगे पहले। तो पहले हमने 15 का कोइन यूज कर लिया। वो 15 का कोइन यूज करने के बाद जो अमाउंट बचेगी चेंज के लिए वो 25 की अमाउंट होगी। अब 25 के चेंज के लिए जो पॉसिबल वैल्यू है अगेन 15 या 10 का कोइन यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर से हम 15 का कोइन यूज करेंगे। अब 15 का कोइन यूज करने के बाद जो वैल्यू बचेगी चेंज के लिए वो 10 की बचेगी। अब 10 के चेंज के लिए ओनली एक ही कोइन पॉसिबल है हमारे पास 10। तो उसमें से मैक्सिमम तो वही खुद होगा। तो हमें 10 का कोइन यूज करना है। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिला वो 3 कोइंस हमें मिले, 2 15 के कोइन और एक 10 का कोइन। अब इसी स्ट्रेटेजी का एल्गोरिथम देख लेते हैं। डिनोम, यहाँ पे जो डिनोमिनेशन अवेलेबल है वो उसके लिए एक सेट लिया है, अरे लिया है 10, 15 एंड 16। प्रीवियस एग्जांपल की तरह हम देख लेते हैं यहाँ पे 60। और वैल्यू में जिसके चेंज चाहिए वो वैल्यू में यहाँ पे 40 के चेंज चाहिए तो यहाँ पे 40 है। एस में हम सॉल्यूशन स्टोर करेंगे। जो कोइन हम सिलेक्ट करते हैं वो एस में स्टोर करेंगे। इनिशियली सम 0 है हमारा। जैसे जैसे हम एस में कोइन सिलेक्ट करते जाएंगे वैसे हम उसका सम, उसकी वैल्यू सम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। वाइल सम इज नॉट इक्वल टू वैल्यू, जब तक हमें वैल्यू के चेंजेस नहीं मिल जाते तब तक हमें रिपीट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है? एक्स लार्जेस्ट आइटम इन डिनोम, जो डिनोम
सेट अवेलेबल है, जो डिनोमिनेशन अवेलेबल है, उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू का कोइन लेंगे ताकि सम प्लस एक्स लेस देन वैल्यू हो। यहाँ पे सम इनिशियली 0 है, एक्स ऐसे सिलेक्ट करना है कि वो लेस देन इक्वल टू 40 बने। तो यहाँ पे हम पहले 60 चेक करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू का लेना है इसलिए। तो 60 प्लस 0 दैट इज नॉट लेस देन 40, तो 60 को रिजेक्ट कर देंगे। तो इसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा। उसके बाद 15 लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे 15 प्लस 0 दैट इज लेस देन 40, तो वो हो गया। तो यहाँ पे 15 हम सिलेक्ट करेंगे। इफ देयर इज नो सच आइटम, यहाँ पे आइटम मिल गई तो ये स्किप होगा। सो एस इज इक्वल टू एस यूनियन कोइन, हमने कोइन सिलेक्ट कर दिया, एस में हमने स्टोर कर दिया 15। अब जो कोइन हमने सॉल्यूशन वेक्टर एस में रखा है उसकी वैल्यू यहाँ पे एक्स सम इज इक्वल टू 0 प्लस 15, तो सम में हमने 15 वाला कोइन रख दिया तो सम हुआ 15। अभी तक जो चेंज मिले वो 15 के मिले। फिर से लूप रोटेट होगा व्हाइल दिस सम, अभी तक जो हमें चेंज मिले वो 15 के मिले, दैट इज नॉट इक्वल टू 40। तो आगे रिपीट करेंगे, अगेन लार्जेस्ट आइटम पिकअप करेंगे डिनोम से ताकि सम प्लस एक्स लेस देन वैल्यू हो। अभी हमारा सम क्या हुआ, सम अब हमारा 15 है। अब हमें एक्स ऐसे पिकअप करना है कि उसकी वैल्यू ऑलरेडी जो सिलेक्टेड कोइन है उसके साथ ऐड करने के बाद लेस देन इक्वल टू 40 हो। तो अगेन 60 हम यूज नहीं कर सकते, 15 चेक करते हैं। तो 15 प्लस 15 तो 30 हुआ, तो कंडीशन ट्रू हुई यहाँ पे। तो अगेन 15 का ले लेंगे, तो सॉल्यूशन वेक्टर में 15 का एक और कोइन ऐड करेंगे और यहाँ पे सम अपडेट होगा, सम होगा 30। अभी तक हमें 30 के चेंज मिले। फिर से रोटेट होगा, सो 30 इज नॉट इक्वल टू 40। तो फिर से हमें लार्जेस्ट आइटम डिनोम से, डिनोमिनेशन जो सेट अवेलेबल है उसमें से पिकअप करनी है कि 30 प्लस एक्स। तो यहाँ पे 60 नहीं ले सकते हम क्योंकि वो 40 से बड़ा हो जाएगा। 15 भी अगेन नहीं ले सकते क्योंकि वो भी 40 से बड़ा हो जाएगा। अब हम 10 लेंगे, सो 30 प्लस 10 दैट इज लेस देन इक्वल टू 40 हो गया, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन वेक्टर में वो हम 10 स्टोर कर देंगे और यहाँ पे सम अपडेट होगा, वो 40 हो गया। अब फिर से लूप रोटेट होगा, अब चेक करेंगे सम इज इक्वल टू 40, कंडीशन फॉल्स होगी। तो यहाँ पे हम एस रिटर्न करेंगे हमारा सॉल्यूशन वेक्टर की 15 15 एंड 10 के कोइन हमें चाहिए यहाँ पे, और जो नंबर ऑफ कोइन यूज हुई है वो 3 कोइन यूज हुई है। यहाँ पे इसका एक सी इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं पे। उसमें अरे पास किया डिनोम, जो अवेलेबल डिनोमिनेशन है, अवेलेबल कोइन होंगे वो डिनोम में होंगे 10 15 60, जिसकी चेंज चाहिए वो चेंज में स्टोर करेंगे हम 40, और नंबर ऑफ डिनोम कितने कोइंस है हमारे पास, 3 कोइंस है तो 3 में स्टोर करेंगे। सारे वेरिएबल इनिशियलाइज किए। सम हमने ऐसे इनिशियलाइज किया कि हमने 40 के चेंज चाहिए तो 40 हमने सम में स्टोर कर दिया। एक काउंट अरे लिया है हमने ताकि कौन सा डिनोमिनेशन, कौन सा कोइन कितनी बार यूज करना है हमें, वो हम काउंट वेरिएबल में स्टोर करेंगे। 3 कोइन है इसलिए 3 इंडेक्स होगी 0 1 2, तो इनिशियली सभी 0 है, कोई कोइन यूज नहीं कर रहे हम, तो इनिशियली 0 है। तो पहले सॉर्ट कर दिया डिनोम को डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब जो डिनोमिनेशन हमें जो मिला था उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर दिया। तो पहले 60 आया, उसके बाद 15 आया, उसके बाद 10 आएगा। ऐसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर दिया। इसका इंडेक्स भी लिख देते हैं 0 1 2। अब हमें यहाँ पे while लूप रोटेट करना। while आई इनिशियलाइज कर दिया 0 से, आई इज लेस देन नंबर ऑफ डिनोमिनेशन, 3 कोइंस अवेलेबल है। तो हमें क्या चेक करना है यहाँ पे, डिनोमिनेशन ऑफ आई। तो फर्स्ट कोइन 0, डिनोम ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल टू सम। यहाँ पे सम हमें 40 के चेंज चाहिए, तो कंडीशन फॉल्स हुई, इसलिए आई प्लस प्लस एल्स। तो अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे, तो आई हुआ 1 हमारा, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। डिनोम ऑफ 1, जो फर्स्ट कोई का डिनोमिनेशन है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे 15 है, तो 15 इज लेस देन 40, यस कंडीशन इज ट्रू। तो अब 15 का कोइन हम यूज करें तो सम हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो सम इज इक्वल टू 40 माइनस 15, अब सम हो गया हमारा 25। अब 25 के चेंजेस लेने, अब हमने कोइन एक यूज कर लिया तो नंबर ऑफ कोइन 0 था, अब हो गया 1। अब काउंट ऑफ आई, तो काउंट हमने कोइन यूज कर दिया फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा।
फिर से लूप रोटेट होगा, आई अपडेट नहीं हुआ इस केस में, तो यहाँ पे आई अगेन 1 इज लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, डिनोम ऑफ आई अगेन 15 का कोइन हम यूज कर रहे हैं, 15 इज लेस देन सम, अब सम हमारा हो गया 25, यस कंडीशन इज ट्रू, तो अब वो 15 वाला कोइन अगेन यूज करेंगे, तो 25 माइनस 15, अब जो चेंज बाकी बचेंगे वो 10 के बचेंगे। अब नंबर ऑफ कोइन ले रहे हैं हम एक ज्यादा, तो वो इंक्रीमेंट करेंगे काउंटर, देन काउंटर ऑफ आई अगेन आई फर्स्ट कोइन यूज कर लिया 15 का 2 बार, इसलिए यहाँ पे काउंटर 2 हो गया। फिर से लूप रोटेट होगा, यहाँ पे अगेन आई 1 ही है, यहाँ पे चेक करेंगे डिनोम ऑफ आई दैट इज 15 इज लेस देन, अब यहाँ पे 10 हो गया सम, दिस कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 15 इज नॉट लेस देन 10, तो अब आई इंक्रीमेंट होगा, अब आई हमारा हो गया 2, अब नेक्स्ट कोइन चेक करेंगे हम, 2 इज लेस देन 3, यस कंडीशन इज ट्रू, तो डिनोम ऑफ आई, तो डिनोम ऑफ 2, तो 10 का कोइन, सो 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पे, तो अब 10 का कोइन यूज करेंगे तो बाकी जो चेंज बचेंगे वो 0, वो कोइन यूज कर लिया इसलिए काउंटर इंक्रीमेंट कर देंगे कोइन का, वो 3 हो गया, एंड काउंट ऑफ 2 इज 1, तो यहाँ पे 10 का कोइन यूज कर लिया है इसलिए वो 1 करेंगे। फिर से लूप रोटेट होगी, आई इंक्रीमेंट नहीं किया इस केस में, अब यहाँ पे अगेन डिनोम ऑफ 2 इज लेस देन, अब सम 0 हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई इसलिए आई इंक्रीमेंट होगा, आई 3 हो जाएगा, अब 3 इज लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स, तो वाइल से बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पे हम चेक करें कि हमें सफिशिएंट चेंज मिले कि नहीं, चेंज मिल गए होंगे तो हमारा सम 0 हो गया होगा, तो 0 अगर नहीं हुआ है तो उस केस में हम प्रिंट कर देंगे कि आंसर नहीं मिला है सही हमें, अगर 0 नहीं हुआ है तो उसका मतलब है कि हमें आंसर मिल गया है, वो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कि कितने कोइंस यूज किए हमने आंसर के लिए, तो नंबर ऑफ कोइन प्रिंट कर रहे हैं हम, और जो डिनोमिनेशन जो भी हम काउंट अरे में से प्रिंट करना है वो काउंट अरे में से प्रिंट करेंगे, हमें पता है कि फर्स्ट नंबर का कोइन है 15, तो हम प्रिंट करेंगे 15 का कोइन 2 बार चाहिए और 10 का कोइन 1 बार हमें चाहिए, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे फॉर लूप में प्रिंट कर रहे हैं। तो ये सी इम्प्लीमेंटेशन हुआ। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप नंबर ऑफ कोइंस टाइम रिपीट होता है, तो मान लो कि नंबर ऑफ कोइंस n है तो वो n टाइम रोटेट होगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n। और सॉर्टिंग के लिए कोई एफिशिएंट एल्गोरिथम यूज करते हैं तो वर्स्ट केस में बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है n LGN मर्ज सॉर्ट की, तो n LGN होगी सॉर्टिंग की। अब यहाँ पे while लूप अगेन नंबर ऑफ कोइंस टाइम रिपीट हो रहा है, तो मान लो कि नंबर ऑफ कोइंस n है तो वो n टाइम रिपीट होगा। तो इस फंक्शन का ग्रोथ रेट लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इनपुट n दैट इज नंबर ऑफ कोइंस, तो कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनेगी C1 इंटू n LGN प्लस C2 इंटू n प्लस C3, इस टाइप की कुछ इक्वेशन मिलेगी। और इसका थीटा नोटेशन होगा n LGN, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर का फंक्शन है वो n LGN है इन तीनों में से, तो थीटा नोटेशन होगा n LGN, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n LGN। तो ये हुआ ग्रीडी इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोइन चेन प्रॉब्लम। अब देख लेते हैं कि कोइन चेन प्रॉब्लम सभी केसेस में हमें एफिशिएंट आंसर देता है कि नहीं। अगर हमारे पास जो डिनोमिनेशन या कोइंस की वैल्यू अवेलेबल है वो 1, 10 एंड 25 अवेलेबल है, और अब हमें जो चेंजेस चाहिए वो 30 के चेंज चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू अवर ग्रीडी एल्गोरिथम, अभी जो हमने ग्रीडी एल्गोरिथम डिस्कस किया, अगर वो यूज करेंगे तो लार्जेस्ट वैल्यू का जो भी कोइन अवेलेबल है वो पहले यूज करेंगे। अब 25 का यूज कर लिया, अब 25 का यूज कर लिया तो बाकी 5 के चेंज बचे। अब 5 के चेंज के लिए हम 25 का यूज नहीं कर सकते, 10 का यूज नहीं कर सकते, 1 के कोइन हमें 5 बार यूज करने होंगे, तो टोटल कोइंस यूज होंगे वो 6 कोइन यूज होंगे। तो ग्रीडी एल्गोरिथम इस केस में हमें 6 कोइन रिटर्न कर रहा है, लेकिन एक्चुअली इसका ऑप्टिमल आंसर है 3 कोइन 10 रुपीज के। तो यहाँ पे ग्रीडी एल्गोरिथम हमें ये ऑप्टिमल आंसर रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ग्रीडी एल्गोरिथम फेल्स इन दिस केस। तो इसके लिए हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करना होगा।